गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हमने टाइप कंपेबिलिटी की थी। नेक्स्ट हम करते हैं सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। देखिए, बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स मैंने पहले भी आपको पढ़ाए हैं, लेकिन वो ऐसे ऑपरेटर्स थे जो सी और सी प्लस प्लस दोनों में काम में आते हैं। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो स्पेशली रूप से सी प्लस प्लस के लिए बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहला है इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्कॉप, स्कॉप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस तरीके से ये है अपना इंसर्शन, यह है एक्सट्रैक्शन, इसके अलावा फोर्थ न्यू ऑपरेटर और फिफ्थ पढ़ेंगे डिलीट ऑपरेटर। देखिए, ये जो 5 ऑपरेटर्स हैं, श्योर है कि इनमें से एक ना एक ऑपरेटर हर एग्ज़ाम में, हर बार एग्ज़ाम होती है उसमें इनमें से एक ना एक ऑपरेटर पूछा जाता है। श्योर है 100%। ठीक है, तो आज हम करते हैं इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो स्पेशली रूप से सी प्लस प्लस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। जैसे पहले भी बताया था मैंने इनका यूज़, लेकिन आज स्पेशली रूप से पढ़ते हैं इनको, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। देखिए, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर्स की। देखिए, बेसिकली जो यूज़ किया जाता है, इसका जो यूज़ होता है हमेशा सी प्लस प्लस में, बेसिकली सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है इसका हमेशा सी आउट के साथ। किसके साथ? सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ। सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ किया जाता है। और सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ इस तरीके से लिखने का तरीका होता है वो इस तरीके से, सिंटैक्स। हमेशा इसके लेफ़्ट साइड में सी आउट ऑब्जेक्ट, बेसिकली बता रहा हूँ। फिर आपका इंसर्शन ऑपरेटर होता है, इसके बाद में इधर होता है कोई भी कांस्टेंट, या वेरिएबल्स, इधर कुछ भी हो सकते हैं। तो जो इंसर्शन ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ समझें। इसके जो राइट साइड में, यह इसका राइट साइड, यह इसका लेफ्ट साइड। ये क्या करता है, जो अपना इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं वो क्या करता है, इसके राइट साइड में जो भी कांस्टेंट्स हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं उस वैल्यू को क्या करता है, बिट बाई बिट इसके राइट साइड में जो सी आउट ऑब्जेक्ट है उसके पास में क्या करता है, असाइन करता है। ठीक है, बिट बाई बिट क्या करता है, कॉपी करता है। तो इससे क्या होता है, जैसे ये बिट बाई बिट कहाँ करता है, बिट बाई बिट सी आउट के पास का सी आउट क्या करता है, उस डाटा को आउटपुट में भेजता है। तो बेसिकली जो इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं उसका यूज़ किया जाता है सी प्लस प्लस में आउटपुट विंडो पे या आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज देने के लिए या वैल्यू प्रिंट करने के लिए, यानी आउटपुट के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखिए, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है हमेशा सिन के साथ। सिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ, सिन ऑब्जेक्ट। अब इसका सिंटेक्स क्या है, देखो
यहाँ सिन ऑब्जेक्ट होगा और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इधर हमेशा होगा वेरिएबल। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके जो राइट, ये लेफ्ट साइड है इसका, और ये है राइट साइड। तो देखिए जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैं उसके राइट साइड में हमेशा वेरिएबल का यूज होगा, कांस्टेंट नहीं यूज होता है, ध्यान रखना ये चीज़। जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो क्या करता है, सिन ऑब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि सिन ऑब्जेक्ट क्या करता है, कीबोर्ड या जो भी इनपुट डिवाइसेज है उससे डेटा लेता है और किसके पास भेजता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के पास। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है, उस डेटा को बिट बाई बिट किस में कॉपी कर देता है या असाइन कर देता है, वेरिएबल के पास। यानी कि क्या करता है, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। देखो एग्जाम्पल, जैसे सिन ए, अब मान लीजिए यहाँ ए क्या है, वेरिएबल है। अब मल्टीपल वेरिएबल्स में हमें एक साथ इनपुट लेना हो तो हम लिख सकते हैं सिन ए बी, ऐसे जितने चाहे उतने वेरिएबल्स में हम एक साथ कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया जाता है आउटपुट के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किया जाता है इनपुट के लिए। अब इन दोनों का एक साथ एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन आ जाए इंसर्शन में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को समझाइए, तो देखिए पहले इनकी डेफिनेशन देनी होगी, फिर इनका एक एक एग्जांपल, और फिर लास्ट में दोनों का एक साथ प्रोग्राम आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कमेंट लाइन दे दी, मान लीजिए प्रोग्राम टू इंसर्शन ऑपरेटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इस तरीके से मान लीजिए हमने कमेंट लाइन दी। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियर डॉट एच। मान लीजिए हमें कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो वैल्यूज़ क्या लेनी है, इनपुट लेनी है, और उनका क्या करवाना है, मल्टीप्लाई क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, मल्टीप्लाई प्रिंट करवाना है। तो देखिए वॉइड मैन, वॉइड मैन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंट मान लीजिए एक तो वैल्यू ली ए में और एक वैल्यू ली बी में, और लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। इसी तरीके से CLR और फिर फंक्शन क्लियर स्क्रीन फंक्शन, आउटपुट विंडो पे पहले से कोई डेटा हो तो उसे क्या कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। अब मान लीजिए आउटपुट विंडो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है किसका, Cout के साथ किसका, इंसर्शन ऑपरेटर का। तो इंसर्शन ऑपरेटर, अब देखो कांस्टेंट डबल कोटेशन में लिखा, तो कौन सी स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हमने लिखा, एंटर टू इंटीजर वैल्यूज, कि दो इंटीजर वैल्यूज इंसर्ट करिए। अब देखो कीबोर्ड के द्वारा हम इंसर्ट करेंगे। अब कीबोर्ड के द्वारा जो भी वैल्यू जाएगी वो किसके पास जाएगी, सिन के पास, और सिन के साथ कौन सा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के राइट साइड में हमेशा क्या होता है, वेरिएबल। तो फर्स्ट वैल्यू हमने मान लीजिए ए में और सेकंड वैल्यू बी में, सिंगल भी ले सकते थे कि पहले ए में ले लो, एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर बी, हमने राइट किया। अब मान लीजिए मैंने लिखा इंट सब इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। देखो एस्ट्रिक साइन का यूज मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। अब दोनों का देखो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे Cout प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लाइज,
मल्टीप्लाइज। अब देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, और इसी के साथ किसको, वेरिएबल को हम प्रिंट कर सकते हैं, किसको, सब्ट्रैक्ट सॉरी मल्टीप्लाई ले लेते हैं, या प्रोडक्ट PRO प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, जो मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया, देन गेट CH, ये लो। अब देखो समझो, सबसे पहले देखो एक चीज़ ध्यान रखना, C++ में वेरिएबल्स को हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं यूज में लेने से पहले, लेकिन जो C लैंग्वेज थी उसमें क्या होता था, सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होती थी, उसके बाद में उनका यूज़ किया जाता। लेकिन C++ में ये सुविधा है कि हम वेरिएबल्स को जब भी यूज़ लें तो उससे पहले डिक्लेयर करके हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज ले सकते हैं। मैंने ये PRO को यहाँ डिक्लेयर ना कर यहाँ डिक्लेयर किया है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि C++ में किसी भी वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर किया जाता है यूज में लेने से पहले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक तो A वेरिएबल बनेगा और एक B, और फिर किल द स्क्रीन, फिर आउटपुट में देखिए एंटर टू इंटीजर वैल्यूज़, मान लीजिए 10 and 5 और एंटर प्रेस किया, देन सिन फर्स्ट वैल्यू A, किस 10 तो किस में चली जाएगी, A में, और 5 किस में, B में। तो यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे 5, बेसिकली इनकी बाइनरी जाती है 0 और 1, लेकिन हमने डायरेक्ट लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए इंट PRO, यानी कि एक वेरिएबल बनेगा PRO। ठीक है, और A मल्टीप्लाई B, A को मल्टीप्लाई 10 को 5, देन कितना 50 किस में आ जाएगा, PRO में। तो PRO में कितना 50। उसके बाद में हमने लिखा मल्टीप्लाई इज, और मल्टीप्लाई इज और PRO में कितना है 50, ये 50। तो इस तरीके से देखिए इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सटेंशन ऑपरेटर्स, तो ध्यान देना इंसर्शन ऑपरेटर्स का यूज़ किया था बेसिकली आउटपुट के लिए, और जो इंसर्शन ऑपरेटर उसका यूज़ होता है आउटपुट के लिए, और एक्सटेंशन ऑपरेटर का यूज़ होता है इनपुट के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।